बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हथियारों की दौड़ लगी हुई है। ये कहने को बड़े ही सादा सा फिक्र है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा हथियार जो आधे घंटे में पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंचने की सलाहियत रखता हो, एक ऐसा हथियार जो किसी भी मुल्क के दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत रखता हो, एक ऐसा हथियार जो किसी भी मुल्क के रडार में एक लाइन की तरह वाजिया ना हो, और एक ऐसा हथियार जो किसी भी ताकतवर से ताकतवर कंप्यूटर को भी समझ ना आ रहा हो। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई हथियार बन चुका है? कहने को तो आपको ये साइंस फिक्शन लग रही होगी, लेकिन ये है 2025 और ये दौर है हाइपरसोनिक मिसाइल का। एक बात को आपको समझने की जरूरत है, जब हथियार बदलते हैं तो जंगें बदल जाती हैं, और जब जंगें बदलती हैं तो फिर दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपने असल मुद्दे पे आने से पहले बता दूं कि जब तलवार ईजाद हुई उसी वक्त कबीलों से बढ़ के मामलात सल्तनतों तक गए, जंगें मुनज़्ज़म होना शुरू हुई, और फिर हमने ये देखा कि बड़ी बड़ी सल्तनतें जैसे मेसोपोटामिया थी मिस्र के अंदर, इनकी बुनियाद पड़ी। और हमने ये देखा कि जो जिस तरह स्पार्टन्स थे कि एक जो लश्कर था, जो अस्करी लोग थे, वो किसानों पे और ताजरों के ऊपर हुकूमत किया करते थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मार्को पोलो आया, मंगोल्स ने मंजनीक की मदद से चाइना को फतह किया, और कई 100 सालों और दहाइयों की जो ख्वाहिश थी उनकी, वो उस वक़्त पूरी हुई। नेवी कश्तियाँ आई तो हमने ये देखा कि अरब जो है वो कुस्तुनतुनिया पर हमला करने पहुंच गए, लेकिन 674 से लेके 1453 तक तकरीबन 36 हमले कुस्तुनतुनिया पे किए गए, सारे बुरे तरीके से नाकाम रहे, जब तक के हमने ये देखा कि तुर्कों के पास एक इतनी खौफनाक तोप आ गई जिसने कुस्तुनतुनिया की दीवारों को और उसके किले के हिसार को उड़ा के रख दिया। फिर हम ये देखते हैं कि 15वीं और 16वीं सदी के अंदर बहरी जंगी जहाज आते हैं, और उस जहाज की बुनियाद पे पूरी दुनिया के अंदर पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच जो है वो नौ आबादियाती निज़ाम बनाते हैं। और इसी बहरी जंगी जहाज़ों की बुनियाद पे हम ये देखते हैं कि बरतानिया का सूरज गरूब नहीं होता था। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि फिर आते हैं त्यारे, आपके फाइटर जेट्स, और वो जो फाइटर जेट हैं वो बेसिकली आपके जो फासले की रुकावट है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। और हम ये देखते हैं कि मुल्कों की शिकस्त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीनी अफवाज की हारने की वजह से नहीं होती, बल्कि उनके इरादे और उनके बुनियादी ढांचों को इस हद तक नुकसान पहुंचाया जाता है कि उनके हौसले तोड़ दिए जाते हैं। हम अफ़गानिस्तान से लेके जितनी भी आप जंगें आप उसके अंदर देख लें कि अब फ़िज़ाइया का बड़ा ही अहम किरदार है। आप पर्ल हार्बर को देख लें, हिरोशिमा को देख लें, नागासाकी को देख लें, ये सब के सब जंगी जहाज़ों के बाद ही वजूद में आया। लेकिन नाजरीन, अब इस वक्त जो दौर चल रहा है जिसकी बुनियाद पे नई जंगें लड़ी जाती हैं, और किसी भी जंग के अंदर एक दिफा होता है और दूसरा अटैक, इसमें सबसे खौफनाक चीज़ ये है कि यहाँ दिफा बहुत पीछे रह गया है और अटैक बहुत ही आगे पहुँच चुका है। उसकी वजह क्या है नाजरीन? मैं आपको बात बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। एक ऐसा मिसाइल जिसके पीछे दुनिया की 3 बड़ी ताकतें यानी कि चीन, अमेरिका और रूस अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, और ये दौड़ इतनी तबाहकुन हो चुकी है कि हमने ये देखा है कि तलवारों ने जुग्राफिए को बदला, उसके बाद तोपों ने दीवारों को फतह किया और जहाज़ों ने फासलों को बदला। लेकिन अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस है ये पूरी दुनिया को बदलने जा रही है। अब इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना के हवाले से एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि चाइना अपनी रॉकेट फोर्स को बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है, और इस वक्त चाइनीज़ फौज है PLA,
ये उसकी बैकबोन बन चुकी है। और जो प्रेसिडेंट जी हैं वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने मिसाइल ब्रिगेड का दौरा किया है और ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है कि 50% इजाफा हुआ है इनकी रॉकेट फोर्स के अंदर सिर्फ 4 सालों के अंदर। और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डिटेल हमारे पास आ रही है वो भी बड़ी हैरानकुन है, जिसकी वजह से $4 बिलियन अब ट्रंप की हुकूमत ने सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी की रिसर्च के लिए लगा दिया है। अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि रशिया का एक खौफनाक जहाज मंजरे आम पे आता है। दुनिया का भारी तरीन जंगी जहाज कहा जा रहा है। इसकी तस्वीर देख के आप हैरान रह जाएंगे। और इसको ऐसे आम किया गया है कि मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या कुछ है। इसमें जरकून हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसमें कैलिबर क्रूज मिसाइल है, इसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें पेंस्टर एयर डिफेंस है और इसके साथ ही इसमें सबमरीन के लिए टॉर्पेडोज हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इटसेल्फ ही एक पूरी की पूरी फौज है। अब इसके साथ ही फिर हमारे पास खबर आती है राफेल, तो आपको पता है मशहूर है भारत की वजह से। तो राफेल की जो कंपनी है डसाल्ट राफेल, उसने एक ऐसा हाइपरसोनिक न्यूक्लियर एयर टू एयर मिसाइल जो है मुतारिफ करवाया है, जो कि 600 किलोमीटर तक उसकी ऑपरेशनल रेंज है और इसके साथ ही उसमें 300 किलो टन तक न्यूक्लियर मवाद ले जाया जा सकता है। फिर एक तरफ से खबर आती है कि तुर्की ने, आपने आयरन डोम का नाम तो बहुत सुना होगा, अब तुर्की ने स्टील डोम बना दी है और ये एक ऐसा मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है जिसमें कोरकोट यानी सेल्फ प्रोपेल्ड 35 mm एयर डिफेंस गन है। उसके बाद इसके अंदर हिसार मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, फिर इसमें साइपर यानी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, फिर इसमें गुर्ज यानी कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और फिर ALP रडार है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर सिस्टम है। लेकिन मसला कुछ थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ ये है कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ दिफा पे बात हो रही है, दूसरी तरफ अटैक पे बात हो रही है। दिफा क्या है कि दुश्मन का जो हमला है उसको रोक लिया जाए, उसको ज़ाया कर दिया जाए। लेकिन अब आपको पता है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है उसकी स्पीड मैक 5 या मैक 5 से ज़्यादा होती है। आपको पता है कि नूर खान एयरबेस के ऊपर जब अटैक हुआ था तो DGISPR ने आके कहा था कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल था और इसकी तार है वो बहुत तेज़ थी। ये बताने का मकसद क्या था? ये बताने का मकसद ये था कि हमने बेशक सॉफ्ट किल किए हैं और दीगर चीज़ें की हैं, हमारे पास HQ-9 डिफेंस सिस्टम था जिसको ऑपरेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, लॉक करने के लिए 240 सेकंड चाहिए होते हैं। लेकिन जब काम 20 से 50 सेकंड के अंदर हो जाए तो फिर उस सिस्टम को ऑपरेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये मुकाबला इतना खौफनाक होता जा रहा है डे बाय डे कि फासलों की रुकावट ख़त्म होती जा रही है और रफ्तार की साइंस इस वक्त जो है वो भाग रही है। अब रफ्तार की साइंस क्या है? देखें, पैदल चलने से लेके खला में रॉकेट भेजने तक हर चीज़ रफ्तार की साइंस पे चल रही है। अब इसमें 3 तरह के होते हैं जेट्स जो कि इस रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। एक होता है स्क्रैम जेट। अब ये जो स्क्रैम जेट है ये इंजन इतना तेज़ है कि जिस रफ्तार पे आम जहाज टूट जाते हैं वहाँ इस इंजन का चलने का काम जो है वो शुरू होता है। उसके बाद आपको पता है कि ग्लाइड व्हीकल्स हमने चाइना की बहुत ज़्यादा देखी हैं और ये बेसिकली ऊपर जाती हैं और ऊपर जाके ये गायब हो जाती हैं। मिसाइल पहले रॉकेट बूस्टर से ऊपर जाता है, फिर अपनी रफ्तार पर ज़मीन के ऊपर घिसट कर चलता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये घिसट के क्यों चल रहा है? देखें, जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, आपको पता है कि जितने भी जो हमारे अटैक हैं मंजनीक से लेके और जो भी हमने गोलाबारी करते हैं वो एक स्टाइल में जाता है। लेकिन यहाँ इनकी मसला ये है कि ये ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं ताकि कोई भी एंटी डिफेंस सिस्टम जो है वो इसको निशाना बना के फ़िज़ा में तबाह करने की सलाहियत ना रख सके। अब इसके साथ एक और है स्किप ग्लाइड। ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है। ये पहले फिजा में ऊपर जाती है और फिर ये हर छलांग के ऊपर अपना रास्ता बदलती है और इंतहाई तेजी से आके पिन पॉइंट के ऊपर ये अटैक करती है।
अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग के बेपनाह मसाइल हैं। 3000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, पिघलती हुई धातें, सिरेमिक टाइल्स और इसके साथ ही कंप्यूटर सिस्टम जो कि मैक 10 यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना तेज़ रफ्तार के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त नेविगेशन करे और एग्जैक्ट पिन पॉइंट के ऊपर जाके निशाना बनाए। अब यहाँ पे एक बात आपको समझने की जरूरत है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तीनों सुपर पावर्स में कौन आगे जा रहा है। 3 तरह के मिसाइल हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल और तीसरा हाइपरसोनिक मिसाइल। जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये आपको मैं बता चुका हूं कि मैक 5 या इससे ऊपर की स्पीड वाले जितने भी मिसाइल हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाते हैं। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये रॉकेट इंजन को इस्तेमाल करता है। इसकी स्पीड जो है इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती हाइपरसोनिक जितनी, लेकिन इसके इंजन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये 12-12 हज़ार किलोमीटर दूर तक जाके अपने टारगेट को निशाना बनाता है। लेकिन इनको फिजा में एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू तबाह करना आसान है। ये शॉर्ट रेंज भी होते हैं, ये मीडियम रेंज भी होते हैं, ये लॉन्ग रेंज भी होते हैं और ज़मीन, समंदर और फिजा के अंदर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो क्रूज मिसाइल है इसमें जेट इंजन इस्तेमाल होते हैं और ये ज़मीन, हवा और समंदर से लॉन्च किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान ने बाबर 3 को अभी हाल ही में किया है। और ये डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये ज़मीन से इतना कम यानी कि फासले पे ये चल रहा होता है कि ये जो रेडार्स लगे हुए होते हैं उनसे भी ये नीचे बिल्कुल सतह के साथ साथ चल रहा होता है और ये चकमा दे रहा होता है डिफेंस सिस्टम को। जबकि जो हाइपरसोनिक है इसमें भी रॉकेट इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं और खला से फ़िज़ा में वापस ये टारगेट पर हमला करते हैं। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने अब इस वक्त न्यूक्लियर डिटेरेंस और कन्वेंशनल वार को बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाल दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 सुपर पावर्स हैं, ये इस वक्त कहाँ पे खड़ी हैं। तो इस वक्त जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर चीन सबसे ज़्यादा है। उसने एक DF-17 आपको पता है पाकिस्तान को मिलने के वाले से बड़ी उसकी पेशन गोइयाँ की जाती हैं। ये एक ग्लाइड हाइपरसोनिक मिसाइल्स का की एक पूरी रेंज है DF-17 और इस तरह के बेतहाशा DF हैं जो कि मैक 5 से लेके मैक 10 की रफ्तार से चलते हैं। फिर इन्होंने YJ सीरीज़ बनाई हुई है। अब आपको पता है कि हमारे पास सबमरीन आ रही है चाइना से, तो कहा यह जा रहा है कि उसके साथ YJ-17 मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल भी आ रहे हैं जो कि बहरिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ इसमें ग्राउंड से अटैक करने के लिए CJ-1000 HCM मिसाइल जो हैं वो भी 2025 की इस परेड के अंदर हमारे सामने आए हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि गुआम किलर DF-27 के नाम से जो मिसाइल बनाया गया है इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और ये अमेरिका का जो अड्डा है गुआम, उसको किल करने के हिसाब से उसका नाम गुआम किलर रखा गया है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो रशिया का एवनगार्ड है उसकी स्पीड मैक 20 से मैक 27 है, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि उनका ओरेंसिक भी है और 2-3 चीज़ें हैं, जिरकॉन भी है, किंजल भी है। और इनकी जो रेंज है रशियंस की, इनकी मैक 9 से लेके मैक 27 के दरमियान डिफरेंट मिसाइलों की वेरिएशन करती है। लेकिन अगर मैं अमेरिका के मिसाइलों की बात करूं तो उनकी रेंज अभी तक मैक 5 और प्लस मैक 5 तक है। अभी हाल ही में 13,000 किलोमीटर रेंज वाले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है अमेरिका की तरफ से। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये दौड़ इस वक्त शुरू हो चुकी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हमें खबर आई है कि ईरान इस वक्त एक ऐसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है कि वो एक दिन में 2000 मिसाइल फायर करेगा इसराइल के ऊपर ताकि उसके दिफा को तोड़ा जा सके। अब मसला क्या है, ये जितने भी निज़ाम थे पैट्रियोट, थार्ड और इस तरह के एरो या पाकिस्तान का HQ-9 या दीगर, अब मिसाइल इतने तेज़ होते जा रहे हैं, इतने फास्ट होते जा रहे हैं कि इनको रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब कहा यह जाता है कि देखें दिफा का निज़ाम तो हमने बना लिया, मिसाइल को रोकने का तरीका भी देख लिया, लेकिन अब जो लिथैलिटी है वेपन्स की वो उन तमाम चीज़ों को एब्सोल्यूट करती जा रही है। और इंसानियत इस वक्त इतने ज़्यादा ख़तरे में है कि आपको पता है कि ट्रंप ये कह चुके हैं कि हमारे पास इतना असला है कि हम इस दुनिया को 150 दफ़ा तबाह कर सकते हैं।
पैसा भी खर्च हो रहा है, एक इकोनॉमिक जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो रहा है, लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय जंगों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। और यही हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान भी इस वक्त हथियारों की रेस में है। और मैक्सिमम यानी कि आप ये देख लें कि भारत 200 बिलियन डॉलर के वेपन्स खरीदने जा रहा है। अब पाकिस्तान ने मिनिमम डिटेरेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो रखना है। जिस तरह उन्होंने राफेल लिया था, तो फिर पाकिस्तान ने 3 साल मेहनत करके ये निचोड़ निकाला और ये नतीजा निकाला कि उन्होंने राफेल को कैसे तबाह करना है, उन्होंने S-400 को कैसे तबाह करना है, उन्होंने दीगर इनके हथियारों को कैसे तबाह करना है। तो अब ये जो मामला है ये इंतहाई ख़तरनाक फेज़ के अंदर दाखिल हो चुका है। ऊपर से इनकी इतनी रफ्तार और साथ में ये न्यूक्लियर कैपेबल भी हैं, न्यूक्लियर लेके जा सकते हैं। तो इस दुनिया का, तो मैं जब ये सारे हथियारों के बारे में पढ़ाता हूँ तो मुझे खौफ ही आता है कि दुनिया का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि हम इतने खौफनाक हथियार बना रहे हैं कि हम इस छोटी सी बॉल को, ज़मीन को जो फ़िज़ा के अंदर है, इसको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं और ख़ुद हम अपने हाथ से इसको तबाह करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं ये 30 से 60 सेकंड के अंदर अंदर इनको रोकने के लिए फैसला करना पड़ता है। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो मसनूई जहानत है वो अब आगे आ रही है, और उस मसनूई जहानत के ऊपर मुकम्मल भरोसे का मतलब ये है कि वो गलत जज भी कर सकती है कि किस मुल्क से मिसाइल आ रहा है, वो किसी गलत मुल्क के ऊपर हमला कर सकती है। तो चीज़ें जो हैं वो इंसान के हाथ से निकलती जा रही हैं, जिसकी वजह से ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।